नमस्कार, मैं आकांक्षा। आज हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी 30 महत्वपूर्ण खबरें। बांग्लादेश में हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि हसीना सरकार को सड़कों पर सेना उतारनी पड़ी है। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई है। इन विरोध प्रदर्शनकारियों में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से ज्यादा घायल हुए हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान आज बड़ा हादसा हो गया। बारिश के चलते गौरीकुंड के पास यात्रियों पर अचानक पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर गए, जिससे 3 की मौत हो गई और 5 घायल हैं। पाकिस्तान की धार्मिक और राजनीतिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के हजारों समर्थकों ने इस्लामाबाद में गाजा युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध कार्यक्रम में राणा सनाउल्लाह भी शामिल हुए। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर फिलीपींस और वियतनाम के दावों को खारिज कर दिया है। इससे दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक गौशाला के अंदर की दुर्दशा सामने आई है। यहाँ 50 से ज्यादा मृत गायों और बछड़ों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि पूरे राज्य में चांदीपुरा वायरस के 50 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके संक्रमण से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को सड़कों पर निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर को यौन उत्पीड़न केस में राजभवन ने क्लीन चिट दे दी है। राजभवन ने गवर्नर के खिलाफ वहां काम करने वाली महिला कर्मचारी के आरोपों को निराधार बताया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। गौरतलब है कि आज देश भर में गुरु पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर अब जल्द ही ट्रेनों का संचालन शुरू होने वाला है। इसके लिए खास दिन भी तय कर लिया है। बता दें कि रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने पुल पर हाल ही में सफल ट्रायल किया गया था। राजस्थान के सीकर में प्रत्येक केंद्र से 75 से अधिक नीट यूजी अभ्यर्थियों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और कुछ केंद्रों पर यह संख्या 150 तक पहुंच गई है। मेडिकल प्रवेश के लिए केंद्रवार परिणाम के विश्लेषण के अनुसार सीकर में 600 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों और औसत राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। दिल्ली में सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं, लेकिन टमाटर के भाव ने तो पेट्रोल डीजल को भी मात दे दी है। 1 किलो टमाटर की कीमत 100 रुपए हो गई है। ऐसे में अब टमाटर आम आदमी की रसोई से बाहर हो गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसी हालात है। इस बीच मौसम विभाग ने 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए 6 मुक्केबाज मेडल की दावेदारी पेश करेंगे। इन 6 में से लवलीन बोर्गोहेन पहले ओलंपिक पद जीत चुकी है। उनके पास दूसरा मेडल जीतने का चांस है। राजस्थान के 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के करीब 700 शिक्षकों ने 22 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार की स्वायत्त संस्था राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी करती है। रणबीर कपूर ने बॉलीवुड की कई खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेस को डेट किया है, जिनकी वजह से इंडस्ट्री में उनकी कैसानोवा और धोखेबाज की इमेज बन गई है। ऐसा एक्टर ने खुद अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने बताया कि टीडीपी नेता इस मामले पर चुप रहे। सरकार के आदेश ने न केवल मुस्लिम मालिकों और मुस्लिम कर्मचारियों की कमाई पर असर डाला है, बल्कि हिंदू मालिकों के भोजनालयों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों पर भी असर डाला है। 33 साल के कोलिंस जुम्मैसी खालूशा को एक वैम्पायर और मनोरोगी सीरियल किलर बताया गया है, जिसका मानव जीवन के प्रति कोई खास लगाव नहीं है। देश में राजनीतिक उथल पुथल और लिंग आधारित हिंसा की बढ़ती लहर के बीच खालूशा की भयावह हरकतें सामने आई है। काशी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पातालपुरी मठ के महंत बालकदास का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूजा अर्चना की। विधि विधान से बालकदास की आरती उतारकर उनसे आशीर्वाद भी लिया।
उत्तर प्रदेश के आगरा में शनिवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घर वालों ने हत्या करने की बात कहते हुए देर शाम आगरा ग्वालियर हाईवे जाम कर दिया। मटौर से शिमला के लिए बन रहे 4 लेन के अंतर्गत दौलतपुर से तसरू के बीच बनी 2 सुरंगों के छोर आपस में मिल गए हैं। शनिवार को इसकी ब्रेक थ्रू सेरेमनी आयोजित की गई। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने दोनों सुरंगों का निरीक्षण किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की बंदरोल सब्जी मंडी में रेडलम डार्क बेरॉन गाला सेब ने दस्तक दी है। सब्जी मंडी में रेडलम गाला सेब 221 रुपए प्रति किलो बिका है। माता पिता के झगड़े के बीच एक मासूम बच्ची का बचपन बढ़ गया है। ऐसी ही एक घटना ग्रेटर नोएडा के IITL निवास एक्सप्रेस पार्क व्यू सोसाइटी में मंगलवार की शाम को देखने को मिली। यहाँ बेटी को सोसाइटी में उसकी मां के पास छोड़ने आए तलाकशुदा पति पर देरी हो जाने के चलते पत्नी ने चाटा मार दिया। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र में भतीजी के संग छेड़खानी का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोपी को लोगों ने दौड़ा कर पीटा। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के गौसगंज गांव में शुक्रवार रात मामूली बात पर समुदाय विशेष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पथराव करने के साथ तोड़फोड़ भी की। लोगों को लाठी डंडों से पीटा। आरोप है कि फायरिंग भी की गई है। घटना में 5 लोग घायल हो गए। गुरु पूर्णिमा पर रविवार को विभिन्न आश्रम व मठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। छत्तीसगढ़ स्थित श्री परमहंस आश्रम में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के श्री चरणों में काफी संख्या में भक्तों ने शीश नवाया। जिला मुख्यालय स्थित अखाड़ा बाजार में 2 दिवसीय भगवती जागरण की धूम रही। शनिवार रात्रि को जागरण में काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। योग गुरु बाबा रामदेव शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। रामदेव ने नंदी के नवविवाहित बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। बागपत के लहचौड़ा गांव के एक मकान से 100 सांप निकलने से परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं परिवार के लोगों ने सांप पकड़ने वाले को बुलाकर सांप पकड़वा कर राहत की सांस ली। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए माय न्यूज़ 7 के साथ। नमस्कार।